नमस्कार। क्या आप एक सीनियर सिटीजन हैं और अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करते करते कहीं पर पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खास तौर पर आपके लिए ही है। दर्शकों, ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसके अंदर आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट तो मिलता ही है, उसी के साथ साथ आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट भी मिलते हैं और आपको क्वार्टरली बेसिस पर एक अच्छी इनकम भी हो जाती है, जिससे आपके घर का खर्चा तो निकलता ही है, उसी के साथ साथ आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहता है, क्योंकि ये एक सरकारी योजना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ, जैसे कि सीनियर सिटीजन स्कीम क्या है, इसके अंदर कौन कौन व्यक्ति अकाउंट ओपन कर सकता है, इस स्कीम के अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट की क्या लिमिट है, एक व्यक्ति कितने अकाउंट ओपन कर सकता है, क्या आप अपनी फैमिली के साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आप इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को समझने के लिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसान भाषा में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम क्या है। देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खास तौर पर सीनियर सिटीजन के लिए बनाई है, यानी कि जिनकी एज 60 साल या फिर उससे ज़्यादा है। ये एक ऐसी स्कीम है जो आपको रेगुलर बेसिस पर क्वार्टरली इनकम देती रहती है। और चलिए अब हम जानते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम कैसे काम करती है। देखिए, सबसे पहले आपने एक लमसम अमाउंट डिसाइड कर लेनी है और अपना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करवा लेना है। आपको हर क्वार्टर आपका जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहेगा जब तक आपका ये जो अकाउंट है ये मैच्योर नहीं हो जाता। और जब आपका ये जो अकाउंट मैच्योर हो जाएगा तो आपको आपके द्वारा जमा की गई रकम वापस मिल जाएगी। तो अब हम जानते हैं कि SCSS स्कीम के फीचर्स क्या है। देखिए, ये स्कीम खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए बनाई गई है और ये भारत सरकार की एक योजना है। तो भारत सरकार की योजना होने की वजह से ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और इसके अंदर आपको गारंटीड रिटर्न मिलते रहती हैं और ये आपको रेगुलर बेसिस पर क्वार्टरली इनकम देती रहती है। और इसके अंदर आपको रिटायरमेंट के बाद एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, क्योंकि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम है और इसके अंदर आपको पैसा आपका बिल्कुल सेफ रहता है। इसी के साथ साथ आपको इसके अंदर इनकम टैक्स के बेनिफिट भी मिलते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसके अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट कैसे मिलते हैं। देखिए, आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट कैसे मिलेंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ओल्ड टैक्स सिस्टम को चूज़ करते हैं या फिर न्यू टैक्स सिस्टम को चूज़ करते हैं। देखिए, अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम को चूज़ करते हैं तो इसके अंदर आपको सेक्शन 80C के बेनिफिट मिलते हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक की जो अमाउंट है जब आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वो जो 1.5 लाख रुपए तक की जो अमाउंट है वो टैक्स रिबेट के लिए एलिजिबल रहती है। और इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति को एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट मिलता है तो उसके ऊपर TDS नहीं करता है, लेकिन 1 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट मिलने पर आपका जो TDS है वो डिडक्ट होगा। और इसके अंदर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उसको अपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर डिक्लेयर करना है और अपना इनकम टैक्स पे करना है। तो अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम को चूज़ करते हैं तो इसके अंदर आपको 80C के बेनिफिट नहीं मिलते हैं और इसके अंदर TDS के रूल्स सेम हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसके अंदर डिपॉजिट की क्या लिमिट है। देखिए, इसके अंदर मिनिमम आप 1000 पैसे अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं और अगर हम मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो इस टाइम पर एक व्यक्ति मैक्सिमम 30 लाख रुपीज़ की डिपॉजिट इसके अंदर कर सकता है, यानी कि 30 लाख रुपये मैक्सिमम आप इसके अंदर डिपॉजिट कर सकती हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट है ये पहले बहुत कम थी, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन व्यक्ति सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन कर सकता है। देखिए, सिर्फ भारतीय नागरिक जो कि सीनियर सिटीजन है, यानी कि जिनकी एज 60 साल या फिर उससे ज़्यादा है, वो अपने लिए एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति डिफेंस सर्विस से रिटायर हुआ है तो वो 50 साल या फिर उससे बाद की एज से भी अपना सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन कर सकता है। तो अब हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो वो अपने स्पाउस के साथ मिलकर ही जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकता है। आप अपने नाम पर एक से ज़्यादा अकाउंट भी ओपन कर सकती हैं, यानी कि ये आपकी मर्जी है ये कि आपने 30 लाख रुपए का एक SCSS अकाउंट ओपन करना है या फिर 10,000 लाख के 3 अकाउंट ओपन करने हैं या फिर 5-5 लाख के 6 अकाउंट ओपन करने हैं। यानी कि आप जितने भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उनकी जो टोटल अमाउंट है वो 30 लाख से क्रॉस नहीं करनी चाहिए, यानी कि आप एक से ज़्यादा अकाउंट भी ओपन कर सकती हैं।
तो आप SCSS अकाउंट कैसे ओपन करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपने अगर 1 लाख रुपए तक की अमाउंट का कोई अकाउंट ओपन करना है तो आप उसको बाय कैश ओपन कर सकती हैं। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए की अमाउंट से ज़्यादा का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसे आप चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट की मदद से ही ओपन कर सकती हैं। अगर आप चेक की मदद से अकाउंट ओपन करेंगे तो जिस दिन आपका चेक क्लियर होगा उस दिन से आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि इसके अंदर आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर इस टाइम पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो है 8.2%। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये भारत सरकार के द्वारा हर 3 महीने के बाद रिवाइज किया जाता है। और जब भी ये जो इंटरेस्ट है ये रिवाइज किया जाता है उस टाइम पर मैं एक वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर देता हूं। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उसी के साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। इस तरह से करने से आपको हमारी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरेस्ट अमाउंट की, तो इंटरेस्ट अमाउंट आपको क्वार्टरली बेसिस पर पे की जाती है। जैसे कि 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को आपको जो इंटरेस्ट की अमाउंट आपको पे की जाती है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये भारत सरकार के द्वारा हर 3 महीने के बाद रिवाइज किए जाते हैं। लेकिन आप जिस दिन अकाउंट ओपन करेंगे उस दिन जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा वही इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट के ऊपर आगे के समय के लिए अप्लाई रहेगा। आगे आने वाले समय में चाहे भारत सरकार इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट कम भी कर दे लेकिन उसका आपके अकाउंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम जानते हैं कि इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है। देखिए, SCSS अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल का, यानी कि अकाउंट ओपन करने की 5 साल के बाद आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आप इसको प्री मैच्योर क्लोज भी करवा सकती हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अकाउंट ओपन करने के 1 साल के बाद अपने अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करता है तो उसको 1.5% की पेनल्टी लगाकर बाकी की जो अमाउंट होगी वो वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अकाउंट ओपन करने के 2 साल के बाद इसको प्री मैच्योर क्लोज करता है तो उसको 1% की पेनल्टी लगाकर बाकी की अमाउंट जो है वापस मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं इसके एक्सटेंशन की। देखिए, जब आपका अकाउंट मैच्योर होने वाला होगा तो आप अपने अकाउंट को मैच्योरिटी के बाद आगे के 3 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकती हैं। देखिए, आपके अकाउंट के मैच्योर होने के 1 साल के पहले आप अपने अकाउंट को एप्लीकेशन देकर मैच्योरिटी से पहले ही एक्सटेंड भी करवा सकती हैं। देखिए, एक्सटेंशन के दौरान अगर आप अपने अकाउंट को क्लोज कराना चाहते हैं तो आप एक्सटेंशन के 1 साल के बाद अपने अकाउंट को बिना किसी लॉस के, बिना किसी डिडक्शन के क्लोज भी करवा सकती हैं। तो चलिए अब हम 2 एग्जाम्पल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपको अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए या फिर 30 लाख रुपए इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसको कैसे बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले हम 10 लाख रुपए की एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट करता है तो इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 8.2% और इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको जो क्वार्टरली इनकम होगी वो होगी 20,500 रुपए, यानी कि आपको लगातार 5 साल तक हर क्वार्टर 20,500 रुपए मिल जाएंगे। तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट बन वो बन जाएगा 4,10,000 रुपीज। तो आपने 10 लाख रुपीज की अमाउंट डिपॉजिट करवाई थी तो आपकी जो टोटल अमाउंट बन जाएगी 14,10,000 रुपीज। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इसकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट है वो है 30 लाख रुपया, तो अगर कोई व्यक्ति 30 लाख रुपीज़ इसके अंदर इन्वेस्ट कर देता है तो 8.2% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको लगातार 5 साल तक हर क्वार्टर जो अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 61,500 रुपीज़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका टोटल इंटरेस्ट जो बन जाएगा 12,30,000 रुपीज़। तो आपकी जो टोटल अमाउंट बन जाएगी 42,30,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वार्टरली इंटरेस्ट आपका बनता है 61,500 रुपीज़। अगर हम 61,500 रुपीज़ को हर मंथ के हिसाब से देखें तो आपको 20,500 रुपीज़ एवरी मंथ मिलेंगे। तो इस अमाउंट से आपका जो घर का खर्चा है या फिर आपके बहुत सारे खर्चे बड़ी ही आसानी से निकल जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कोई नई नॉलेज, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए, आपको हमारे चैनल पर पोस्ट ऑफिस की और भी बहुत सारी सेविंग स्कीम्स की वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए। आपको हमारे चैनल पर पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम है वो सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में समझने के लिए मिल जाएगी, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। और अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है, चाहे वो सवाल इस वीडियो को लेकर हो या फिर किसी भी और वीडियो को लेकर हो, तो आप हमारी वीडियो पर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।